हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे ड्रिफ्ट मेथड ऑफ टनलिंग। ठीक है, क्या बात करेंगे? ड्रिफ्ट मेथड को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। साथ में बात करेंगे कितने टाइप की ड्रिफ्ट होती है जिससे हम लोग टनलिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं फ्रेंड्स कि प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने बात करे थे कि मेथड्स ऑफ टनलिंग इन हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स के अंदर कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे कि हम लोग टनलिंग करते हैं या टनल बनाते हैं। तो फुल फेस मेथड में आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका था प्रीवियस वीडियोस के अंदर। फिर हमने बात करी थी हेडिंग एंड बेंच मेथड, इसको भी मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे पूरी की पूरी ड्रिफ्ट मेथड पर। अगर आपने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर पूरी प्लेलिस्ट पर आप विजिट कर सकते हैं और पूरी की पूरी टनल इंजीनियरिंग को पढ़ सकते हैं डिटेल में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग ड्रिफ्ट मेथड से। दोस्तों, ड्रिफ्ट मेथड में क्या होता है मैं अगर आपको बताऊं तो मान लो ये मेरा कोई क्रॉस सेक्शन था टनल का। ठीक है, क्या बोल दिया इसको मैं? क्रॉस सेक्शन ऑफ टनल। यहां पर मेरे को टनल बनानी है। तो दोस्तों, मैं क्या करता हूं, इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में एक छोटी सी जगह, मान लो इस यहां पर मैं एक इतना सा कुछ पोर्शन बना देता हूं। पहले इस वाले पोर्शन को मैं खाली कर देता हूं। ठीक है, देन फिर मैं आगे इसको ही प्रोसीड करते जाता हूं। फिर बाकी के मटेरियल को मैं यहां से खाली करने लगता हूं। तो दोस्तों, ड्रिफ्ट का मतलब आप समझ सकते हैं, एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन हम लोग ले सकते हैं। ये पूरा का पूरा क्रॉस सेक्शन था टनल का, उसके अंदर एक हमने इतना सा क्रॉस सेक्शन का एक क्या बना दिया है, ओपन कर दिया है यहां से। इसको इसी को हम लोग बोल रहे हैं क्या दोस्तों? ड्रिफ्ट बोल रहे हैं। और ये ड्रिफ्ट अलग अलग टाइप की हो सकती है अकॉर्डिंग टू इसके लोकेशन से, कि यहाँ है तो इसको बॉटम ड्रिफ्ट बोल देंगे। अगर यही सेम चीज अगर हम टॉप पे बनाते तो इसको टॉप ड्रिफ्ट बोल देते। अगर इसी को हम लोग साइड में बना देते दोस्तों तो साइड बॉटम ड्रिफ्ट इसको बोल देते। अगर इसी ड्रिफ्ट को हम लोग सेंटर पर बनाते तो इसको हम लोग सेंट्रल ड्रिफ्ट कह देते। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ होगा कि लोकेशन के हिसाब से हमने ड्रिफ्ट को क्लासिफाई किया है। ठीक है, अब सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको बताऊं कि ड्रिफ्ट मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, तो ड्रिफ्ट मेथड के अंदर हम एक छोटा सा हिस्सा ले लेते हैं, उसके अंदर ब्लास्टिंग करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं और उस पूरे हिस्से को पहले खाली कर देते हैं। देन उसी को हम लोग एक्सपांड करते जाते हैं। इसी मेथड को हम लोग ड्रिफ्ट मेथड कहते हैं। जैसे कि यहां पर आप डेफिनेशन में देखेंगे तो एक ड्रिफ्ट क्या है? ए ड्रिफ्ट इज ए स्मॉल टनल जिसका मेजरिंग अगर आप बात करें तो दोस्तों 3 मीटर तक ये हो सकती है। ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे ध्यान रखना कि ड्रिफ्ट इज ए स्मॉल टनल। क्लियर है? मेजरिंग वगैरह डायमेंशन वगैरह आप भूल जाइए, आपको ये ध्यान रख लेना है कि ड्रिफ्ट क्या होती है, कि स्मॉल टनल होती है। जैसे कि हमारी अगर मैं बात करूं आपके सामने, ये बड़ी सी लार्ज टनल थी। इस लार्ज टनल के अंदर ही मैंने एक और छोटी सी टनल बना दी, या तो मैं बॉटम पोर्शन पर बना दूं, ये यहां पर, इसको कहीं पर भी बना सकता हूं। तो इसी चीज को मैं नाम दिया क्या? ड्रिफ्ट। क्लियर हुई? आपसे अगर कोई भी पूछता है कि व्हाट इज ए ड्रिफ्ट, तो ड्रिफ्ट क्या होती है दोस्तों? एक स्मॉल टनल होती है जिसको हम किसी भी जो रिक्वायर्ड टनल होती है उसके अंदर बनाते हैं, क्योंकि इसको बनाना थोड़ा आसान हो जाता है, इसका डायमेंशन वगैरह कम होते हैं। देन इसी को क्या कर सकते हैं दोस्तों, फिर हम लोग एक्सपांड करते 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 जो कि भी रिक्वायर्ड साइज की हमको टनल है वहां तक हम लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात थी जो कि आपको जाननी थी, वो मैं आपको बता दिया। आगे अगर बात करें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ ड्रिल होल्स आर प्रोवाइडेड ऑल अराउंड द ड्रिफ्ट and these are filled up with explosive and ignited so that the size of the drift expanded to become equal to the required cross section of the tunnel। जैसे कि अगर ये मेरा क्रॉस सेक्शन था टनल का और ये मेरी 3 बॉटम ड्रिफ्ट अगर मैं इसको बोल देता हूं, तो इस बॉटम ड्रिफ्ट के आसपास में क्या कर रहा था फ्रेंड्स, इसके आसपास में ड्रिल होल्स का क्रिएट करा देता था। ये ड्रिल होल्स मैंने यहाँ पर बना दिए और इन ड्रिल होल्स को मैं चार्ज कर देता हूं। क्या बोला? चार्ज विथ एक्सप्लोजिव, विथ ई एक्सप्लोजिव। ठीक है, एक्सप्लोजिव से चार्ज कर देता हूं और देन इसको ब्लास्ट कर देते हैं हम लोग।
यहाँ पर देन इसके बाद क्या कर देते हैं, ब्लास्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। तो ये यहाँ से जो पहले ये इतनी ओपनिंग थी, अब ये ओपनिंग इतनी हो जाएगी और ऐसे करते करते पूरी की पूरी टनल हमारी बन जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से सेकंड पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा कि जो हमारी ड्रिफ्ट होती है उस ड्रिफ्ट के आसपास हम लोग स्मॉल ड्रिल होल्स बनाते हैं जिसके अंदर एक्सप्लोजिव फिल कर देते हैं इन होल्स के अंदर, और इनको जब ब्लास्ट करते हैं तो ब्लास्ट करने से जो हमारी स्मॉल ड्रिफ्ट बनी थी इसकी साइज बढ़ती जाती है और एक टाइम ऐसा आता है कि हमको जो रिक्वायर्ड शेप की और रिक्वायर्ड साइज की जो टनल चाहिए होती है वो मिल जाती है। समझ पाए? तो मेन मुद्दा ये है फ्रेंड्स, ड्रिफ्ट मेथड के अंदर इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक स्मॉल टनल बना देनी है। सबसे पहले स्मॉल टनल को आप क्या करते हैं, स्मॉल टनल को डिजायर्ड जो भी है, डिजायर्ड बोल दो या फिर इसी को मैं रिक्वायर्ड बोल देता हूं, जितनी मेरे को रिक्वायर्ड है वहां तक पहुंच जाता हूं मैं स्मॉल टनल से, रिक्वायर्ड या डिजायर्ड टनल तक पहुंच जाता हूं विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लोजिव। क्लियर हुआ ये बात? तो 2 पॉइंट्स मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गए होंगे। तीसरा पॉइंट दोस्तों इसी मेथड के अंदर आता है, वो क्या बोलता है, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइविंग ऑफ स्मॉल साइज हेडिंग सेंट्रली एट टॉप और बॉटम ऑफ द फेस विच इज लेटर एनलार्ज्ड बाय वाइडनिंग एंड बेंचिंग। मैं आपको बताया कि ये शेप का मेरे को या इस साइज का मुझे टनल अगर रिक्वायर था तो मैं क्या करता हूं, इसमें या तो मैं यहां पर एक ड्रिफ्ट बना देता हूं, ठीक है, एक ड्रिफ्ट ये हो गया है ना, या तो मैं बॉटम ड्रिफ्ट की बात कर लूंगा, या मैं अगर सबसे टॉप पर ड्रिफ्ट बनाता हूं तो इसको टॉप ड्रिफ्ट हम लोग कह देंगे। अगर साइड में आप ड्रिफ्ट बना दे रहे हैं तो इसको हम लोग साइड ड्रिफ्ट कह देते हैं। ऐसे ये इधर हो सकता है, ऐसे ये सेंट्रली हो सकता है, मतलब कि लोकेशन ऑफ ड्रिफ्ट के हिसाब से भी हमने ड्रिफ्ट मेथड को अलग अलग क्लासीफाई किया है। तो वो यहीं पर बोला गया है कि आप एक ड्रिफ्ट बना दो स्मॉल साइज की, हेडिंग पर बना दो, सेंट्रली बना दो, टॉप पे बना दो, बॉटम पे बना दो, जहां पर आपका मन हो, ठीक है, और उसी को आप एनलार्ज करते जाइए, उसी को आप बढ़ाते जाइए और वहां से आपको एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको जो भी रिक्वायर्ड साइज की टनल चाहिए थी वो मिल जाएगी। ठीक है, मेरे ख्याल तक यहां तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए हो। आगे अगर बात करें दोस्तों इसी के अंदर, पोजिशन ऑफ ड्रिफ्ट डिपेंड्स अपॉन द लोकल कंडीशन। अब आप बोलेंगे ये मेरी टनल थी, क्या मैं नीचे ही बनाऊं ड्रिफ्ट या मैं ऊपर ही ड्रिफ्ट का कंस्ट्रक्शन कराऊं या मैं साइड में कहीं पर करा सकता हूं? तो दोस्तों ये जो लोकेशन है, क्या लोकेशन बोल दो या पोजीशन बोल दो किसकी, ड्रिफ्ट की, ये डिपेंड करता है लोकल कंडीशन की, कि यहां पर जो ग्राउंड की कंडीशन है, लोकल कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो जैसे कि ग्राउंड की कंडीशन आप देख सकते हैं, ग्राउंड कंडीशन किस टाइप की है, अगर मेरा ग्राउंड सेल्फ सपोर्टिंग है तो मैं हो सकता है दोस्तों सेल्फ सपोर्टिंग ग्राउंड है तो मैं बॉटम ड्रिफ्ट को प्रेफर करूं या फिर साइड ड्रिफ्ट को प्रेफर कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरा ग्राउंड सेल्फ सपोर्टिंग नहीं है, ठीक है ना, तो मैं हो सकता है कि टॉप ड्रिफ्ट को मैं क्या करूं, टॉप ड्रिफ्ट को प्रेफर करके चलूं। तो ये डिपेंड करेगा कि वहां पर जो अवेलेबल लोकल कंडीशन है वो किस टाइप की है। आपको यहाँ पर यही पॉइंट ध्यान रखना है कि जो पोजीशन रहेगी ड्रिफ्ट की, डेट इज टॉप पर रखूं, बॉटम पर लाऊं, या फिर मैं साइड मर बनाऊं, या फिर मैं सेंटर पर बनाऊं, ये सारी किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करती है लोकल कंडीशंस पर। ठीक है, मेरे ख्याल से यहां तक का पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों इसी के अंदर, तो कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं ड्रिफ्ट मेथड के अंदर, ये ऑपरेशंस मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन से ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे जब आप ड्रिफ्ट मेथड से टनल का कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे। पहला ऑपरेशन दोस्तों होता है वो बोरिंग एंड ब्लास्टिंग, मतलब कि सबसे पहले वहां पर आपको ड्रिलिंग करानी पड़ेगी, ड्रिलिंग कराने के बाद वहां पर आप ब्लास्टिंग कराएंगे, ब्लास्टिंग कराने के बाद जो भी मक रहेगा वहां से उस मक को रिमूव करेंगे। क्लियर हुई ये बात? ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला पॉइंट क्या कहता है, बोरिंग और ब्लास्टिंग अ टॉप, सेंटर, हेडिंग और ड्रिफ्ट एंड टू एंड। क्लियर है? सेकंड पॉइंट इसके अंदर अगर बात करें दोस्तों, तो जो आपने ड्रिफ्ट बनाई है, दैट इज जिसकी बोरिंग और ब्लास्टिंग करिए, उस ड्रिफ्ट को आपको अब क्या करना है, एनलार्ज करना है, बड़ा साइज में करना है, एक्सपांशन करना है इसका। क्लियर है? फर्दर अगर बात करें दोस्तों तो यहां पर फिर आती है बेंचिंग इन द स्टेज। बेंचिंग इन स्टेज, बेंच क्या होता है मैं आपको प्रीवियस मेथड के अंदर बताया था कि जैसे कि ये टनल का साइड व्यू अगर मैं आपको बताऊं तो ये मेरा था दोस्तों बेंच पोर्शन एंड दिस इज व्हाट माय हेडिंग पोर्शन, है ना।
तो यहाँ पर आपको क्या करना है, बेंचिंग स्टार्ट बनाना है। ड्रिफ्ट मेथड के अंदर क्या होगा, जैसे कि मानो अगर इसका मैं आपको क्रॉस सेक्शन बताऊं, तो आपने सबसे पहले मान लो ये यहाँ पर सेंट्रल में, बॉटम सेंट्रल आपने ड्रिफ्ट बनाई, तो आपने ये कर दिया। अब आप क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, ठीक है, यहाँ तक तो आपने उड़ा दिया। अब इसके बाद में आप हो सकता है कि साइड वाले जो जगह है, डेट इज यहाँ पर जो मटेरियल था उसको रिमूव करने की कोशिश करेंगे, है ना, फिर आप इधर की रिमूव करने की कोशिश करेंगे। वहीं अगर आप बात करो दोस्तों, ये तो हो गया हमारा जब बॉटम से हमने ड्रिफ्ट बनाई थी, लेकिन अगर आप सेंटर से ड्रिफ्ट बना रहे हैं, ये मैंने सेंटर पर अगर ड्रिफ्ट बना दी है, ठीक है, तो सेंटर पर ड्रिफ्ट बना दिया मैंने, तो ये यहाँ पर मेरा ड्रिफ्ट आ गया। अब मैं इसको एक्सपांड करते जाऊंगा, तो इसको एक्सपांड करूंगा तो मैं हो सकता है यहाँ से खींचने, यहाँ से खोदने की कोशिश करूँ, सबसे पहले इस मटेरियल को निकालूं, तो ये एक प्रकार का, इस मटेरियल को आप निकालोगे तो ये जो पोर्शन है अब एज ए बेंच एक्ट करेगा इसके लिए। ये हेडिंग हो गया और ये बेंचिंग हो गया, ठीक है। तो यहां से आप समझ सकते हैं कि बेंचिंग इन स्टेजेस, बीच में आपको बेंचिंग का भी क्रिएशन देखने को मिलेगा, बेंचिंग भी बनती जाती है। सो फ्रेंड्स, ये हमारे 3 जो मेजर ऑपरेशंस थे किसके अंदर, ड्रिफ्ट मेथड के अंदर, जो भी मैं आपको बता दिया। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं कि हमने क्या बात करी ड्रिफ्ट के अंदर। सबसे पहली बात दोस्तों, ड्रिफ्ट होती क्या है, तो ड्रिफ्ट हमारी एक स्मॉल साइज की टनल होती है, ठीक है। उस स्मॉल साइज की टनल को हम लोग एक्सपांड करते जाते हैं, और उसको एक्सपांड करते करते हमको डिजायर्ड शेप या साइज की जो टनल चाहिए थी वो मिल जाती है, ठीक है। एक्सपांड बोल दो या फिर उसको आप एनलार्ज बोल दो, क्लियर है। फिर मैं आपको बताया कि दोस्तों कौन कौन सी जो मेन ऑपरेशंस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे ड्रिफ्ट मेथड के अंदर। तो सबसे पहले बोरिंग एंड ब्लास्टिंग, सेकंड बात करेंगे वाइडनिंग और लार्जिंग ऑफ द ड्रिफ्ट एंड बेंचिंग इन द स्टेजेस, बीच बीच में बेंच का फॉर्मेशन भी आपको देखने को मिलेगा किसी किसी टाइप के ड्रिफ्ट के अंदर, ठीक है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि कौन कौन से टाइप के ड्रिफ्ट हमारे पास थे। तो जैसे कि मैं आपको बताया था, एक होता है सेंट्रल ड्रिफ्ट, टॉप ड्रिफ्ट, बॉटम ड्रिफ्ट, साइड ड्रिफ्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंट्रल ड्रिफ्ट, इसके क्या एडवांटेजेस है, ठीक है, और इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों सेंट्रल ड्रिफ्ट, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि अगर ये टनल मुझे यहाँ पर बनानी थी, इस टनल के जो सेंटर पोर्शन रहता है, सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर ड्रिफ्ट का कंस्ट्रक्शन करूंगा तो उस ड्रिफ्ट को नाम दे दिया गया क्या, सेंटर ड्रिफ्ट। जैसे कि आप इस फिगर में मोर प्रिसाइजली तरीके से देख सकते हैं कि ये मेरा टनल था, ऐसी मुझे टनल का कंस्ट्रक्शन कराना था। मैंने क्या किया, इसके सेंटर पर जाकर एक 2.5 से 3 मीटर तक का, या बोले 2.5 टू 3 मीटर स्क्वायर का एक सेंट्रल ड्रिफ्ट बना दिया है। मतलब इसका जो एरिया रहेगा इस ड्रिफ्ट का वो 2.5 से 3 मीटर स्क्वायर के समथिंग एरिया रहेगा। अब आप क्या करेंगे मैं बताता हूं आपको। आपने ये इतनी ड्रिफ्ट बनाई, अब आप यहाँ पर एक्सप्लोजिव लगाते जाएंगे इसके आसपास। मान लो एक्सप्लोजिव लगाए आपने, और इन एक्सप्लोजिव को आप चार्ज करेंगे, ठीक है। ये आपने क्या बोले, ड्रिल होल्स बना दिए, ड्रिल होल्स के अंदर आपने एक्सप्लोजिव फिट किए, एक्सप्लोजिव मटेरियल्स के अंदर डाल दिया, और इसकी यहाँ पर आपने ब्लास्टिंग करा दी। ब्लास्टिंग कराने के बाद क्या होगा दोस्तों, ये सारे जो रॉक्स थे, ये रॉक्स मेरे कैसे हो जाएंगे, लूज हो जाएंगे। लूज होने के बाद ये जो है, यहाँ से आप मकिंग प्रोसेस के वक्त इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से मकिंग कर देंगे इसकी, तो ये आपको जहाँ भी रिक्वायर्ड साइज की जो टनल थी वो यहाँ से मिल जाएगी। और इस मेथड को हम लोग नाम दे देते हैं दोस्तों सेंट्रल ड्रिफ्ट मेथड, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या किया है, सेंटर पर ड्रिफ्ट बनाई है, सीधी सी बात है। मेरे ख्याल से ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स में लिख कर लाया हूं जो आपको बता देता हूं। सबसे पहली बात, जनरली 3 मीटर टू 2.5 बाय 2.5 मीटर की आप सेंट्रल ड्रिफ्ट यहाँ पर बनाते हैं। मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ये जो साइज है 3 मीटर का है, ये भी 3 मीटर का है, ठीक है। आप इसका एरिया निकाल सकते हैं। एरिया आपका जैसे 3 बाय 3 का है तो 9 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 2.5 बाय 2.5 का है तो आप उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग एरियाज निकाल सकते हैं। जनरली आप ऐसे भी ले सकते हैं कि 2.5 टू 3 मीटर स्क्वायर का आप यहाँ पर ये ड्रिफ्ट बना सकते हैं, या फिर आप उसकी साइड के हिसाब से भी बना सकते हैं। क्लियर है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक कुछ भी समस्या नहीं रही होगी। इसके अंदर क्या होता है दोस्तों कि जनरली हम लोग इतने वाले साइज का ले लो, 3 बाय 3 का जो ड्रिफ्ट रहता है वो ले लो, या फिर आप 3 मीटर स्क्वायर एरिया ले लो, या फिर और भी ज्यादा आप यहाँ से ले सकते हैं।